नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज तारीख है 28 और 28 तारीख को बिहार में एनडीए गठबंधन की एक बैठक हुई है। इस वक्त हम सीएम आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एनडीए गठबंधन की जो संयुक्त बैठक होती है वो बैठक समाप्त हुई है। इस बैठक से निकले कई लोगों ने कई तरह के खुलासे किए, कई तरह के दावे किए गए हैं। टारगेट दिया गया है 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनाना है बिहार में, ये लक्ष्य है। और 220 सीटों का टारगेट दिया गया है एनडीए गठबंधन में कि 220 सीटों पर जीत दर्ज कराना है। इसके साथ साथ अंदर की जो तस्वीर आई है वो भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। वो तस्वीर आप देखिए, इस तरीके से तमाम जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं कैसे बैठे हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम अगल बगल नीतीश कुमार के बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा के अलावा जदयू के सांसद, विधायक, इसके अलावा जो जिले के अध्यक्ष होते हैं वो भी मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ी और सबसे खास तस्वीर ये दिखी कि जो महनिया के विधायक, आरजेडी से विधायक थी, वर्तमान में अभी जदयू में आ गई हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। संगीता देवी उनका नाम है। मोहनिया से आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट के समय कैसे नीतीश कुमार का साथ उन्होंने दे दिया था जब विधायकों की कमी हो रही थी नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए, तब उन्होंने समर्थन दे दिया था। और आज नीतीश कुमार को मजबूत करने, एनडीए को मजबूत करने सीएम आवास पहुंची हुई थी। जहां एक तरफ इनके पहुंचने की चर्चा तेज है, वहीं दूसरी तरफ दो शख्स इस बैठक में मौजूद नहीं थे। हम बात कर रहे हैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान की और जीतन राम मांझी की बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि उनके पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उनके जो अध्यक्ष थे संतोष सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, वो मौजूद थे। लेकिन चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि आखिरकार चिराग पासवान इस बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, अपने मुख्यमंत्री कहते हैं, वो नीतीश कुमार, वो चिराग पासवान जो चाचा नीतीश कुमार को कहते हैं, जीतन राम मांझी, भले कितने गिले शिकवे हों लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनका जो संयोग है, किस तरीके से बैठता है, जो दोस्ती है उनकी किस तरीके से दिखती है, लेकिन इस बैठक में नहीं शामिल हुए। प्रश्न तो खड़े होते हैं, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? चलिए, स्टूडियो से बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे, बाबा से पूछेंगे। बाबा, एनडीए गठबंधन की बैठक तो समाप्त हो गई है, टारगेट भी दे दिया गया है, लेकिन क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? चिराग गायब, मांझी गायब, क्या लगता है आपको? देखिए रत्नेश, आप तो स्पॉट पे मौजूद थे और यहाँ से बैठ करके हम मॉनिटर कर रहे थे और विभिन्न लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। कारण कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, ये आपको भी पता होगा कि सभी के मोबाइल बाहर रखवा लिए गए थे और उसके बाद लोगों की एंट्री हुई थी। तो तस्वीरें तो नहीं आई हैं, तस्वीरें वही आई हैं जो भेजना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारी बातें जब वहां से बाहर लोग निकल करके आए, उसके बाद से बहुत सारी बातें खुल खुल के सामने आई हैं। नीतीश कुमार बहुत ही जॉली मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने बीच मीटिंग में एक बार फिर से इस बात को रिपीट किया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं है, यानी कि वो यहीं रहेंगे, इसी गठबंधन के तहत रहेंगे। लेकिन जो बातें हम लगातार कर रहे हैं रत्नेश, कि आखिर नीतीश कुमार इस गठबंधन में रहेंगे तो शर्तें क्या होंगी? क्या नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे काम करेंगे? क्या नीतीश कुमार ये मान गए हैं कि आइडियोलॉजी, आइडिया सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का होगा, नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा बन करके रहेंगे? क्योंकि इस बैठक में आप देख रहे होंगे कि मंच के बाहर तो बहुत सारी भीड़ थी, कई चेहरे आप पहचानते हैं, कई चेहरों को नहीं भी पहचानते हैं आप, उन सभी लोगों को बुलाया गया था। लेकिन मंच पे जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को लेकर के बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें कही जा रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही थी कि मंच पर जो लोग थे उन लोगों में एक चेहरा जो था, जिसकी चर्चा हमने खबर में की भी है, कि गिरिराज सिंह थे। गिरिराज सिंह का उस मंच पे होना और गिरिराज सिंह से भाषण दिलवाना बहुत कुछ कहानी कहता है। नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है। मैं पहले जिस बात की चर्चा कर रहा था कि प्रशांत किशोर के उदय के बाद, आरसीपी सिंह के पार्टी बनाने के साथ
ये सभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार दो तरह की राजनीति कर रहे हैं, दोनों उनकी राजनीति पैरेलली चल रही है। एक राजनीति जो नीतीश कुमार आज किए हैं, सबको ये बता करके भरोसा दिलाने की कोशिश किए हैं कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं। उन्होंने 220 का टारगेट तय किया है, उन्होंने कहा है कि सब मिलजुल करके काम करेंगे। इसके बाद प्रखंड स्तर पर तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। जिस गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमिटी केंद्रीय स्तर पर नहीं बना हो, वो अब जा रहे हैं प्रखंड स्तर पर बनाने के लिए। ये सभी बातें, सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर रही है रत्नेश, कि इस पूरी कहानी में एक बात तो है कि कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। ये मीटिंग हो सकता है कि अपने विरोधियों पर एक दबाव बनाने के लिए एक रणनीति के तहत ही हो, क्योंकि इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर कितना ज्यादा प्रभावी होते हैं ये अलग अलग बात है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिएगा ना कि जिस तरह से लालू प्रसाद नए फिर से कलेवर में आ गए हैं, उन्होंने अपने पुराने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है ना कि नीतीश कुमार ने जो बुलाया था, जिस मीटिंग को बुलाया था, वो मीटिंग सक्सेस कही जा सकती है अब तक जो स्थिति है उसमें। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें जीतन राम मांझी नहीं थे, इसमें चिराग पासवान नहीं थे, हम इस बात से थोड़ा देर के लिए हम किनारा भी कर लेते हैं कि चलिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं थे, उनके प्रतिनिधि थे वहां। प्रतिनिधि उन पांचों दलों के थे जो मुख्य रूप से इस एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं। लेकिन यहां लड़ाई सबसे बड़ी क्या है? लड़ाई एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी किसे नीतीश का उत्तराधिकारी मान करके आगे बढ़ाती है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या नीतीश कुमार आज भी आने वाले समय के लिए अपने सेकंड लाइन को तैयार करेंगे? और जब आप जानते हैं कि उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है या कहीं भी पावर गेम, जो पावर फाइट होता है, तो हर कोई अपनी अपनी शक्ति का संचय करता है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में दो तरफा जोड़े और गिने जा रहे हैं। भाजपा के तरफ से भी आप सुने होंगे कि लगातार ये कहा जाता है कि भाजपा भी चिराग पासवान को अपना प्रतिनिधि बना सकती है जब नीतीश कुमार के सामने सामने की बात होगी। तो दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि सिर्फ भाजपा ही की बात ही क्यों करें, आपने चिराग पासवान की पार्टी के बारे में भी देखा है कि उनको शामिल किया गया और वो कह रहे हैं कि हमारे नेता जो है वो मुख्यमंत्री के सारे अर्हता को पूरी करते हैं। नीतीश कुमार के जो 7 निश्चय योजना है उससे बेहतर उनकी बिहार फर्स्ट योजना है। ये सभी बातें चर्चा में थी, लेकिन एक शख्स का नाम आप शायद मुझे लगता है कि नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो है पशुपति कुमार पारस। वो भी तो एनडीए का हिस्सा है, उनको आप एनडीए में मान भी रहे हैं, एनडीए में समझ भी रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग में वो नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एक कारण और हो सकता है कि चिराग पासवान का कोई भी प्रतिनिधि इस 4 सीटों में नहीं खड़ा है, ये भी हो सकता है। संपादक नमन मिश्रा जी ने 3 दिन पहले एक खबर किया है कि कनपट्टी के सिंदूर वाला, जिसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान की उपलब्धता और उनकी जरूरत इस एनडीए गठबंधन को कितना है, ये भी आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 इसमें एपिसोड देखने को मिले हैं। जो आपने तस्वीरें भेजी हैं, जो आपने वीडियोस भेजे हैं, जो लोगों से आपने बात किया है, उसमें 2 तस्वीरें देखी है। एक तस्वीर कि सभी कंफ्यूज थे, जाते समय सभी कंफ्यूज थे कि ये मीटिंग आखिर बुलाई किस लिए गई है। क्या 4 सीटों के लिए बुलाई गई है कि एकजुट होकर के चारों सीटों पे हम लोग दबाव बना करके जीत हासिल करें, या फिर 2025 के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए? इस कंफ्यूजन में या कोई और बात नीतीश कुमार करेंगे। भीतर में और भी हंसी मजाक बहुत तरह की बातें हुई। शराबबंदी को लेकर के भी नीतीश कुमार ने कहा, सूत्रों का मानना यह है कि शराबबंदी की जब बात नीतीश कुमार कर रहे थे तो अपने पीछे बैठे एक नेताजी को उन्होंने कहा भी कि आपको भी हाथ जोड़ते हैं कि आप भी भाई। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, सिर्फ इतना ही बातें नहीं हुई। उन्होंने बारी बारी से सबको, कई लोगों को, यहाँ तक कि उन्होंने विजेंद्र यादव की तरफ इशारा करके कहा कि यही जो है ना कि हमको 2 बार उधर लेके गए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। वो सब कुछ करता ये बार बार सफाई क्यों दे रहे हैं नीतीश कुमार? आज एनडीए की बैठक में कई बार मंच से लगातार सफाई दे रहे हैं। ये सफाई वाली जब भी बात आती है तो ऐसा लगता है नीतीश कुछ बड़ा फैसला मन ही मन सोच लिए हैं क्या? सुबह हम लोग खबर किए थे, याद है आपको?
इस बिल्कुल मीटिंग से बिल्कुल ठीक पहले बिल्कुल। हम लोगों ने नाले पे धड़ा किया था, जिसमें हम लोगों ने ये बात जी कही थी ना कि जी अलग जी जी अलग जी। लोग ये बातें कह रहे हैं, मीसा भारती तक कह रही हैं कि जब जब ये जितना जोर से बोलते हैं उतना जल्दी वो फैसला बदलते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल। वो कहीं चिट्ठी उठी दे करके या कोई स्ट्रेटजी बना करके या कोई सूचना पट में साट करके वो अलग होते हैं क्या? जब नीतीश कुमार को अलग होना होता है तो नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता है कि कल वो अलग कहाँ रहेंगे। तो ये सारी हम्म। परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो नमन जी ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि चूंकि इस 4 सीटों की लड़ाई में 4 सीटों पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान इस मीटिंग में अपने प्रतिनिधि को भेज करके और अपना शक्ति संचय कर रहे हो कि सब शक्ति जुटा करके आज आएंगे चुनाव प्रचार में तो करेंगे। दूसरी तरफ आपने देखा कि खोने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, उपेंद्र कुशवाहा के पास। उनकी मजबूरी है, उनको बहुत कुछ अभी एनडीए गठबंधन से लेना है, तो ये दिखाना होगा दोनों तरफ की बराबर है। नीतीश कुमार से भी उनको दोस्ती अपनी दिखानी होगी, भाजपा से भी अपनी दोस्ती दिखानी होगी, इसलिए वो उसमें शामिल है। चिराग जी पासवान बार बार कहते हैं कि ये तो मेरे मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन वो हनुमान बनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये भी बातें चल रही हैं। तो ये सारी बातें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश ने टास्क तो दिया है, लेकिन इस टास्क में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश का टास्क भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी? क्या जीतन राम मांझी उस टास्क पे उतरेंगे खरा? क्या उपेंद्र कुशवाहा उस टास्क को पूरा करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा चिराग पासवान उस टास्क को मानेंगे? ये सभी कुछ अभी होना बाकी है। हम पहले से भी बता रहे थे और एक बार फिर बता रहे हैं कि ढाक के 3 पात वाली ये मीटिंग नजर आ रही है। इस मीटिंग का एजेंडा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ये समझने और समझाने की थी कि अभी भी वो एनडीए के बड़े नेता बिहार में हैं और उनके हिसाब से ही एनडीए चल रही है। या भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को मंच पे बैठाया गया था उसमें से जो चेहरे थे आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नीतीश कुमार से बड़ी होने की कोशिश में लगी हुई है और उसमें वो सफल भी होती नजर आ रही है। ऐसे में क्या जरूरत है बाकी के लोगों का नीतीश कुमार के साथ बैठने या उनके साथ मीटिंग करने का? सीधी सी बात नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस मीटिंग में यही स्पष्ट हुआ कि नीतीश कुमार ये भांप रहे थे, जांच रहे थे कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहा है। गिरिराज सिंह भले ही कितना घूम ले, हिंदुओं को एकजुट कर ले, लेकिन जब नीतीश कुमार की बात आती है तो उनका सारा एजेंडा, सारा जो सो कॉल्ड एक सीएम कहा जाता है, वो धराशायी हो जाता है उनके सामने में। रत्नेश, आप जो बात कह रहे हैं, आप 2 बातें समझिए ना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उन पर केस दर्ज हुआ है। जी। अररिया के सांसद हैं प्रदीप सिंह, उन पर केस दर्ज हुआ है। जी जी प्रदीप जी। सिंह। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इधर गिरिराज सिंह मंच पे बैठ करके और इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, भाषण देते हैं। क्या नीतीश कुमार को ये पता नहीं है कि वो किस तरह का रैली कर रहे हैं, किस तरह का यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का मकसद क्या है, किस तरह के वो बोल रहे हैं? उनकी पार्टी जानती है, वो खुद जानते हैं, उन तक हर एक छोटी छोटी बात कन्वे की जाती है। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये शक्ति परीक्षण ही नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार ये शो करना चाहते थे अपने लोगों के बीच में कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब जब ये नीतीश कुमार दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तभी गड़बड़ाता है। चलिए देखिए, तो आज के एनडीए गठबंधन की इस बैठक में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। जांच परख और जांच पड़ताल नीतीश कुमार, जैसा कि भारत लाइव करते आया है, नीतीश कुमार आज जांच पड़ताल कर रहे थे अंदर अपने नेताओं को बैठाकर, और इस बैठक में यह फैसला हो गया किसको क्या करना है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद थे। अब तमाम दर्शकों से लगातार हम जुड़ेंगे स्टूडियो में जाकर के और भी खबरें आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।